गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने बोला था कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे सेकंड चैप्टर की, क्लास 7th के जो सेकंड चैप्टर है इंग्लिश का। हम इसका सेकंड चैप्टर लाए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दें। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो सेकंड चैप्टर है वो है द गंगा, द हॉली गंगा। लेसन 2 द हॉली गंगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि इसमें आपको पूरी एक बुक एक्सरसाइज इस चैप्टर की और क्वेश्चन आंसर हिंदी ट्रांसलेशन मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। द गंगा इज़ योर नेशनल रिवर। जो गंगा है वो हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। ये हमारे देश की एक विरासत है। बहुत है वैसे तो, लेकिन ये भी उनमें से एक हमारी विरासत है। द गंगा इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ योर कंट्री। जो गंगा है वो हमारी लाइफ लाइन है और हमारी मतलब इंडिया एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक बहुत महत्वपूर्ण नदी भी है ऑफ योर कंट्री, हमारी कंट्री के लिए। जो गंगा है वो हमारी लाइफ लाइन है, मतलब जीवन रेखा है और हमारी कंट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ योर कंट्री। इट इज़ कंसिडर्ड स्क्रैड एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। इसे हम काफ़ी पवित्र मानते हैं और इसे इसकी गंगा माता के रूप में पूजा करते हैं। कंसिडर्ड स्क्रैड एंड वर्शिप एज गॉडेस गंगा, मतलब इसे हम काफ़ी पवित्र मानते हैं और पूजा करते हैं किसके रूप में? माता के रूप में, गंगा माता के रूप में। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। जो गंगा है वो गोमुख से निकलती है। जो गोमुख है गंगा उससे निकलती हैं, वहाँ से उनकी जर्नी शुरू होती है, यात्रा शुरू होती है। फिर है गोमुख इज़ अ केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालयास। जो गोमुख है, जैसे कि जो गंगा है वो गोमुख से निकलती हैं, लेकिन जो गोमुख है वो जो हिमालय है, जो उसकी बर्फ़ है वो गोमुख उससे मेड है। गोमुख इज़ अ केव, गोमुख एक गुफा है। गोमुख मेड ऑफ आइस, वो आइस से बना है, बर्फ़ से बना है। इन द हिमालयास, हिमालय की बर्फ़ से। आगे बढ़ते हैं। द आइस मेल्ट। जो हिमालय की जो पहाड़ हैं उनकी जब बर्फ़ गलती है, मेल्ट, द आइस मेल्ट मतलब पिघलना। एंड द वाटर फॉल्स आउट एज अ टीन स्ट्रीम। तो जब वो जो फॉल्स होते हैं, झरने होते हैं, जब वहाँ से निकलते हैं, वाटर फॉल्स जब पहाड़ से नीचे गिरते हैं तब वो काफ़ी मतलब बढ़ रहे थे, और जब नीचे काफ़ी नीचे आ जाते हैं, टीन मतलब छोटा, काफ़ी छोटे दिखाई देने लगते हैं। स्ट्रीम्स, ओके। एज द गंगा फॉल्स डाउन द माउंटेन, मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम जॉइन हर। जैसे जैसे गंगा की धाराएं नीचे आने लगती हैं वैसे वैसे उसमें काफ़ी और छोटी, मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम जॉइन हर, छोटी छोटी धाराएं उसमें जुड़ जाती हैं। फिर है धूस द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर, इट फॉल्स डाउन द माउंटेन वेरी फास्ट। गंगा जब उसमें छोटी छोटी धाराएं जो उसमें जुड़ती हैं तो गंगा का जो रुद्र रूप होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है और उसके बाद वो माउंटेन्स पे गिरती है वेरी फास्ट। वो बहुत तेज़ी से माउंटेन्स पे डाउन मतलब गिरती है। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन, वो माउंटेन पे गिरती है वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से। इट बिकम वाइडर एंड वाइडर एज इट रिचेस द प्लेन्स। जैसे जैसे गंगा की धाराएं नीचे आने लगती हैं वैसे वैसे उसमें काफ़ी और छोटी, मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम जॉइन हर, छोटी छोटी धाराएं उसमें जुड़ जाती हैं। फिर है धूस द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर, इट फॉल्स डाउन द माउंटेन वेरी फास्ट। गंगा जब उसमें छोटी छोटी धाराएं जो उसमें जुड़ती हैं तो गंगा का जो रुद्र रूप होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है और उसके बाद वो
माउंटेन्स पे गिरती है, वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ी से माउंटेन्स पे डाउन मतलब गिरती है। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन, वो माउंटेन पे गिरती है वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से। इट बिकम वाइडर एंड वाइडर एज इट रिचेस द प्लेन्स। It reaches the plains at Haridwar. In the plains, it flows through many villages and towns of India on both the sides of the river Ganga. There are green fields. वह मैदानों में हरिद्वार में पहुंचती है। मैदानों में वह कई गांव और शहरों से बहकर निकलती है। नदी गंगा नदी के दोनों तरफ मैदान हैं, हरे मैदान होते हैं। Many big rivers join the गंगा in the plains. काफ़ी सारी नदियाँ गंगा से जुड़ती हैं आगे चल के। The यमुना एंड द सरस्वती मीटिंग द गंगा एट इलाहाबाद। यमुना और सरस्वती नदी गंगा से इलाहाबाद में मिलती हैं। The meeting place of the three rivers is called त्रिवेणी संगम। जो 3 नदियों का मिलने का स्थान है, प्लेस है यमुना, सरस्वती और गंगा का, उसे हम त्रिवेणी संगम कहते हैं। दिस प्लेस इज़ वेरी हॉली, यह प्लेस जो है त्रिवेणी संगम वो बहुत ही पवित्र है। इट इज़ कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग, इसे हम तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। कुंभ मेला at Prayag has gained international fame as the world's largest regulation gathering of people. प्रयाग का कुंभ मेला दुनिया में लोगों सबसे बड़े धार्मिक सम्मेलन के नाम से विश्व में सब इसे जानते हैं। बहुत से हिंदू Many Hindus believe that taking a holy dip in the Ganga can purify a person's soul of all past sins. इसका मतलब है बहुत से हिंदू मानते है कि गंगा में एक पवित्र डुबकी लगाने से मनुष्य की आत्मा के सारे पिछले पाप धुल जाते हैं। Many big rivers join the गंगा in the plains. काफ़ी सारी नदियाँ गंगा से जुड़ती हैं आगे चल के। The यमुना एंड द सरस्वती मीटिंग द गंगा एट इलाहाबाद। यमुना और सरस्वती नदी गंगा से इलाहाबाद में मिलती हैं। The meeting place of the three rivers is called त्रिवेणी संगम। जो 3 नदियों का मिलने का स्थान है, प्लेस है यमुना, सरस्वती और गंगा का, उसे हम त्रिवेणी संगम कहते हैं। दिस प्लेस इज़ वेरी हॉली, यह प्लेस जो है त्रिवेणी संगम वो बहुत ही पवित्र है। इट इज़ कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग, इसे हम तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। कुंभ मेला at Prayag has gained international fame as the world's largest regulation gathering of people. प्रयाग का कुंभ मेला दुनिया में लोगों सबसे बड़े धार्मिक सम्मेलन के नाम से विश्व में सब इसे जानते हैं। बहुत से हिंदू Many Hindus believe that taking a holy dip in the Ganga can purify a person's soul of all past sins. इसका मतलब है बहुत से हिंदू मानते है कि गंगा में एक पवित्र डुबकी लगाने से मनुष्य की आत्मा के सारे पिछले पाप धुल जाते हैं। कई बड़े शहरों से गंगा जब गुजरती है उसके बाद वो समुद्र की तरफ आगे बढ़ती है, क्योंकि वो इट रिचेस क्लोजर इट द सी इट स्पीड बिकॉज स्लो
slower and slower and finally it merges into the sea. फिर जो आफ्टर पासिंग, जब वो बड़े शहरों से गुज़रती है उसके बाद वो सी की तरफ, मतलब समुद्र की तरफ बढ़ती है, और काफ़ी पास सी के आने के बाद उसकी स्पीड जो है, जो जिस स्पीड से वो जिस तेज़ी से वो आ रही होती है वो काफ़ी धीमी हो जाती है। फाइनली वो उस सी में इनटू द सी, मैच इनटू द सी, उस सी में मिल जाती है। जो गंगा है वो समुद्र में मिल जाती है। द गंगाज लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स एंड द बाय ऑफ बंगाल। जो गंगा की जर्नी है वो वो ख़त्म होती है बाय ऑफ बंगाल में। बंगाल की खाड़ी पर वो उसकी जो यात्रा शुरू होती है गोमुख से, वो वहाँ पे आके ख़त्म होती है। दिस प्लेस वेयर द गंगा जॉइन्स द सी इज़ कॉल्ड गंगा सागर। जहाँ गंगा नदी समुद्र से मिलती है, जहाँ उन दोनों में जो है वो दोनों एक होते हैं, उसे हम गंगा सागर कहते हैं। तो चलिए, इसी तरह हमारा जो सेकंड चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है, उसकी हिंदी मीनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आपका जो है, हमने जैसे बोला था कि इसकी एक्सरसाइज भी हम करवाएंगे, तो आइए इसकी हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ड मीनिंग है लाइफ लाइन। जैसे कि मैंने उसमें बताया था, लाइफ लाइन मतलब जीवन रेखा। लाइफ लाइन, जीवन रेखा। सेकंड है स्क्रैड, स्क्रेड, पवित्र, वर्शिप्ड, पूजा की। केव, गुफा। मेल्ट, पिघलना, पिघलना। इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय। फेम, प्रसिद्ध। जर्नी, यात्रा। तो इसमें कुल कितने वर्ड मीनिंग है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें कुल 8 शब्दार्थ हैं, वर्ड मीनिंग्स हैं। तो वर्ड मीनिंग आप नोट कर लीजिए। अब हम इसके आगे आपके क्वेश्चन आंसर करवाते हैं। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, विच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय नदी कौन सी है? द गंगा इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। गंगा इंडिया की, भारत की राष्ट्रीय नदी है। सेकंड है, वेयर डज द गंगा बिगिन इट्स जर्नी फ्रॉम। जो गंगा है वो उसकी जर्नी कहाँ से शुरू होती है? वेयर डज द गंगा बिगिन्स इट्स जर्नी फ्रॉम। उसकी जो जर्नी, यात्रा है वो कहाँ से शुरू होती है? तो इसका आंसर है सेकेंड क्वेश्चन का, गंगा बिगिन्स हर जर्नी फ्रॉम गोमुख। जो गंगा है उसकी जर्नी जो है वो गोमुख से शुरू होती है। अ केव विच इज़ मेड अप ऑफ आइस द हिमालय। जो कि हिमालय की बर्फ़ से बना हुआ, उसकी जो यात्रा है वो गोमुख से शुरू होती है, जो कि एक गुफा है और वह आइस से बना है, हिमालयाज़ की। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर डज यमुना द सरस्वती ज्वाइन इट। जो यमुना और सरस्वती हैं, जो नदियां हैं, वो गंगा से कहाँ मिलती हैं, कहाँ ज्वाइन होती हैं? द यमुना एंड द सरस्वती ज्वाइन हर एट इलाहाबाद। जो यमुना और सरस्वती ज्वाइन मिलती हैं गंगा से इलाहाबाद में। फोर्थ क्वेश्चन है, वेयर डज द गंगा एंड इट्स जर्नी। जो गंगा है उसकी जर्नी कहाँ ख़त्म होती है, उसकी यात्रा कहाँ समाप्त हो जाती है? आंसर है, द गंगा एंड्स हर लॉन्ग जर्नी एट द बाय ऑफ बंगाल। जो गंगा की लंबी यात्रा होती है वह बंगाल की खाड़ी पर ख़त्म होती है। जो उसकी काफ़ी दूर से और काफ़ी लंबी यात्रा होती है वो बंगाल खाड़ी पे ख़त्म हो जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, वाई इज़ गंगाज प्रायोरिटी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी क्यों गंगा की फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया था कि
वाई इज़ द गंगाज प्योरिटी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, गंगा को साफ रखना, प्योरिटी, गंगा की सफाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है, हमारी जिम्मेदारी क्यों है। तो इसमें क्वेश्चन है, आंसर है इसका, द गंगा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया, जो गंगा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रिवर, नदी है इंडिया की, बिगिन द लाइफलाइन ऑफ इंडिया, उसके साथ में वो हमारी जीवन रेखा भी है, हमारी इंडिया की वह जीवन रेखा भी है। इट प्रोवाइड प्लेनिटी ऑफ वाटर फॉर आवर यूज़, वो हमें पानी देती है कुछ यूज़ के लिए, हमारे जहाँ भी, जैसे खेत की सिंचाई हो गया और काफ़ी सारे काम होते हैं, जैसे गांव में जहाँ उसकी नदियाँ बहती हैं, उसके अगल बगल जो खेत होते हैं उनको सींचना, उसके लिए वो हमें पानी भी प्रोवाइड करती है, देती है। प्लेन्स अलॉन्ग इट्स बैंक आर फर्टाइल बिकॉज ऑफ द रिवर इटसेल्फ, जो नदी के किनारे खेत हैं वो उपजाऊ रहते हैं और हमारे जो और भी डिमांड्स हैं वाटर को लेके, वो उसका जो पानी होता है वो पूरा करता है। सो मोस्ट वर्शिप्ड रिवर ऑफ इंडिया, वो इंडिया की सबसे पूजनीय नदी है, रिवर है। बिफोर गंगाज प्योरिटी इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल, इसी वजह से गंगा की सफाई की जिम्मेदारी हम सब की बनती है। तो क्वेश्चन आंसर्स मैं करवा चुकी हूँ, उसकी हिंदी मीनिंग भी आपको उसमें वीडियो में मैंने प्रोवाइड की। सो चलिए देखते हैं अब अपना बुक वर्क क्या है। तो बुक वर्क में सबसे पहले आता है चूज़ द राइट ऑप्शन। फर्स्ट है इसमें ए है, गोमुख इज़ द प्लेस वेयर, जो गोमुख है वो कहाँ है। तो इसमें हम टिक लगाएंगे फर्स्ट वाले में, द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी, वो गंगा की गोमुख से जर्नी शुरू होती, तो इसमें हम फर्स्ट वाले को टिक लगाएंगे। फिर सेकंड है, इसका सेकंड क्वेश्चन है इसमें, द गंगा एंड्स एट, गंगा कहाँ ख़त्म होती है, तो इसमें हम लगाएंगे थर्ड वाले में, द बाय ऑफ बंगाल, बंगाल की खड़ी पर गंगा कहाँ ख़त्म होती है, तो हम इसमें थर्ड में टिक लगा देंगे। फिर सेकंड है, त्रिवेणी संगम इज़ द मीटिंग प्लेस ऑफ द, जो त्रिवेणी संगम है वो मीटिंग प्लेस है किसका, 3 रिवर्स का, 3 नदियों का, तो उसमें भी हम थर्ड ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। फोर्थ है, द प्लेस वेयर द गंगा जॉइंस द सी इज़, जो जहाँ गंगा और सी ज्वाइन होते हैं, मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। पोएम में हम इसमें सेकंड में लगाएंगे टिक, द गंगा सागर, उस जगह को हम गंगा सागर कहते हैं, तो इसमें हम सेकंड पे लगाएंगे। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन तो हो चुका है। अब हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, तो इसमें बॉक्स दिया गया है जिसमें वर्ड्स हैं जो हमें इनमें फिल इन द ब्लैंक्स में फिलअप करने हैं। फर्स्ट है डैश इन योर सेल्फ, तो इसमें हम भरेंगे बिलीव, BELIEVE, बिलीव इन योर सेल्फ। सेकेंड है डल लेक इज़ द डैश ऑफ कश्मीर, इसमें हम भरेंगे सेकेंड वाले में लाइफलाइन, डल लेक जो है जीवन रेखा है कश्मीर की। उसके बाद थर्ड है बाइबल इज़ द हॉली बुक ऑफ क्रिश्चियंस, इसमें हम हॉली भरेंगे, HOLY, हॉली, जो बाइबल है वो पवित्र बुक, किताब है क्रिश्चियंस की। फोर्थ है चिल्ड्रन शोल्ड रिस्पेक्ट डिफरेंट कल्चर, तो इसमें फोर्थ वाले में हम कल्चर भरेंगे, फिलअप करेंगे, CULTURES, कल्चर्स। फिफ्थ है आई ऑल्सो इन्जॉय अ डैश बाय ट्रेन, तो इसमें हम भरेंगे जर्नी, आई ऑल्सो इन्जॉय अ ट्रेन जर्नी बाय ट्रेन। फिर सेकेंड आता है मेक द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल लेटर्स एंड यूज़ कैपिटल लेटर्स,
सो इसमें फर्स्ट है, इसमें दे रखा है कि कुछ वर्ड्स हैं जो कि उल्टे फुल्टे करके दिए गए हैं, उन्हें हमें सही ढंग से करके लिखना है। तो इसमें दिया गया है फर्स्ट है गंगा, तो इसको GGANA इस टाइप से दिया गया था टाइप से। तो इसे जो स्पेलिंग्स हैं उन्हें हमें सही तरीके से कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट है गंगा, सेकंड है इसका हरिद्वार, ये जो उल्टी फुल्टी स्पेलिंग दी गई है इसे हम जोड़ें अगर ढंग से तो ये है हरिद्वार। फिर फर्स्ट है गंगा, सेकंड है गोमुख, थर्ड है हरिद्वार, फोर्थ है त्रिवेणी, फिफ्थ है संगम। तो अब हम आते हैं लैंग्वेज प्रैक्टिस। तो इसका फर्स्ट है, ये पूरा जो है ये बुक वर्क है आपका। राइट ईच एडजेक्टिव इन इट्स कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स। फर्स्ट फॉर्म दिया है पॉजिटिव, सेकंड कॉम्परेटिव, थर्ड सुपरलेटिव। तो जो पॉजिटिव वर्ड्स दिए गए हैं उसका हमें कंपलेटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव वर्ड में करके लिखना है, इनमें बनाना है। तो अब हम देखते हैं, स्लो का कॉम्परेटिव वर्ड है स्लोअर, सुपरलेटिव है स्लोएस्ट। वाइड का कॉम्परेटिव वर्ड है वाइडर, सुपरलेटिव वर्ड है वाइडस्ट। फास्ट का कॉम्परेटिव वर्ड है फास्टर, सुपरलेटिव वर्ड है फास्टेस्ट। नियर का कॉम्परेटिव वर्ड है नियरर, सुपरलेटिव है नियरेस्ट। बिग का है बिगर, सुपरलेटिव है बिगेस्ट। सो ये भी हो गया कंप्लीट। अब इसके सेकंड पे आते हैं हम लोग। राइट अ फ्यू सेंटेंस अंडर द फॉलोइंग हेड। फर्स्ट डिस्कस इट विथ योर टीचर। वाई शुड वी कीप द गंगा क्लीन। हमें गंगा को क्यों पवित्र और साफ रखना चाहिए, ये क्वेश्चन है। इस पर हमें कुछ लाइंस लिखनी है। तो फर्स्ट लाइन हम लिख सकते हैं, द गंगा इट्स द लाइफलाइन ऑफ इंडिया। गंगा भारत की जीवन रेखा है। सेकेंड लाइन लिख सकते हैं, इट प्रोवाइड्स फ्रेश वाटर टू मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये हमें पवित्र और ताज़ा पानी प्रोवाइड करती है, देती है इंडिया स्टेट्स, काफ़ी सारे इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनमें। इट इज़ स्क्रेड एंड इज़ वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। इसे हम काफ़ी पवित्र मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं किसके रूप में, गंगा माता के रूप में। फोर्थ लाइन लिख सकते हैं, इट इज़ योर नेशनल रिवर। ये हमारी राष्ट्रीय नदी है। फिफ्थ लाइन है, इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस। ये हमारे जो वर्ल्ड है हमारा, उसमें एक सबसे हमारे वर्ल्ड में हमारी एक धरोहर है, विरासत। ये हमारी एक विरासत है हमारे वर्ल्ड की। फिर है सिक्स लाइन, लैक्स ऑफ डिवोटेड्स टेक हॉली डीप इन इट। उसके बाद आता है क्वेश्चन थर्ड है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। इन सेंटेंसेस को केयरफुली रीड करें। फर्स्ट है, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। इसमें जब हम आप अपने बुक में देखेंगे तो इसमें ऐसे जो हैव, हैज़ और हैव के नीचे अंडरलाइन है वो है पहले से। तो इसको हम नाउ फील हैव, हैज़, वेयर नर्सरीज। तो बच्चों देखिए, ये जो दिया गया था इसी टाइप से हमें इसके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें हैव और हैज़ फिलअप करना है। जैसे कि ये सेंटेंस दिया गया है और इसमें हमें हैज़ कहाँ लगेगा वो बताना है। तो इसमें तो फिलअप है, तो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है, अ क्रोकोडाइल डैश। ये जहाँ पे हैज़ है वहाँ डैश है आपकी बुक में, हैज़ 4 legs। तो यहाँ पे हम लगाएंगे जो हैश है
उसमें हम लगाएंगे हैज़। अ क्रोकोडाइल हैज़ 4 legs। क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ होता है उसके 4 पैर होते हैं। सेकेंड, आई डैश नो ब्रदर। तो हम भरेंगे इसमें, फिलअप करेंगे हैव। आई हैव नो ब्रदर, मेरा कोई भाई नहीं है। सी में है थर्ड में, माई फ्रेंड डैश 2 brothers। तो इसमें हम भरेंगे हैज़। माई फ्रेंड हैज़ 2 brothers। मेरी फ्रेंड जो है उसके 2 भाई हैं। फोर्थ में है डू यू डैश अ कार। तो इसमें हम भरेंगे हैव। डू यू हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास गाड़ी है? तो इसमें हम भरेंगे हैव। फिफ्थ है हरी डैश अ स्कूटर। हरी डैश अ स्कूटर, तो इसमें हम भरेंगे, तो इसमें हम हैज़ फिलअप करेंगे। हरी हैज़ अ स्कूटर, हरी के पास स्कूटर है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी के साथ हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहें और हमें लाइक और फॉलो करें, ताकि हम आपकी और मदद करें और वीडियोस अपलोड करें यूट्यूब पर। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो।